देखिए आज हम पढ़ेंगे पेल्विक के हम पीवी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन बोलते हैं इसे। पेल्विक एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। तो पेल्विक एग्जामिनेशन करने से पहले हमें चेक करना है कि ट्रू पेल्विस है या फॉल्स पेल्विस है। अगर कोई भी डिलीवरी हो रही है तो डिलीवरी के फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जब डायलिटेशन स्टार्ट होता है, जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, तब हमें ये चेक करना होता है कि हमारा जो ये पेल्विस है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडिक्वेट है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हमें पहले पेल्विक एग्जामिनेशन करना होता है, जिसको हम शॉर्ट में पीवी एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। तो पेल्विक एग्जामिनेशन करने के लिए देखिए हम कैसे करेंगे। ये हमारा पेल्विस है। सबसे पहले हमें पेशेंट को क्या करना है कि उसको बोलना है कि यूरिन पास करने के लिए पेशेंट से कंसेंट लेना है, पेशेंट को प्राइवेसी देनी है। पेशेंट प्राइवेसी रहना चाहिए पेशेंट को कि पेशेंट प्राइवेसी है या नहीं है, क्योंकि आप पीवी एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं। उसे स्प्रेड आउट करने के लिए बोलना है, मतलब उसको यूरिन पास करने के लिए बोलना है, जिससे कि उसका ब्लैडर खाली हो जाए और आपकी फाइंडिंग्स जो है वो इजीली आप वहाँ पे जो है उसको आइडेंटिफाई कर सके। अब देखिए पीवी एग्जामिनेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पेल्विस है इसके राइट साइड में आपको खड़ा होना है। इतना आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप क्या करें, इसके राइट साइड में आपको खड़े होना है। उसके बाद देखिए हम अपनी पहले वन फिंगर लेकर जाएंगे उसके जो सर्विक्स है उसके अंदर, और उसको लुब्रिकेट करेंगे। किसके साथ में? जेली के साथ में। जेली के साथ उसको लुब्रिकेट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि लुब्रिकेट करने के बाद उसको थोड़ा सा दो फिंगर हम अंदर लेकर जाएंगे, और कहाँ तक लेकर जानी है? हमें सैक्रम तक लेकर जानी है। कहाँ तक? सैक्रम। सैक्रम आपको दिख रहा होगा। सैक्रम तक लेकर जानी है और देखना है कि यहाँ पे कर्व शेप है या नहीं है। ठीक है, क्या देखना है? यहाँ पे कर्व शेप है या नहीं है। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो पेल्विस है इसमें जो सैक्रम है उसमें कर्व शेप है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश से फील करना है कि कर्व शेप है या नहीं है। उसके बाद आपको फील करनी है कोकिक्स। कोकिक्स जो है वो मूवेबल है या नहीं है, मूव कर सकती है या नहीं है, क्योंकि जब कोकिक्स मूव करती है तभी वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एप्लीकेबल हो पाता है। उसके बाद स्लोली नीचे आएंगे। आप चेक करेंगे इस्चियल नोच। इस्चियल नोच आपके वन टाइम पे अगर टच हो रही है, इसका मतलब जो फीमेल पेल्विस है वो डिलीवरी के लिए एडुकेट नहीं है। ठीक, और अगर वो टच नहीं हो रही है सेम टाइम पे मतलब आपको ऐसे फिंगर करनी है और इन दोनों इस्चियल स्पाइन को टच करना है। ये दोनों इस्चियल स्पाइन जो है वो सेम टाइम पे, मतलब एक साथ दोनों फिंगर से टच नहीं होनी चाहिए। अगर एक साथ दोनों फिंगर से टच हो रही हैं तो ये पेल्विस नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडुकेट नहीं है। अगर हम इसको फील कर रहे हैं तो एक बार में हम इसको फील करेंगे, एक बार में इसको फील करेंगे। अगर ये अलग अलग टाइम पे दोनों टच हो रही हैं तभी ये पेल्विस नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडुकेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आएंगे, देखेंगे कि प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द बेबी क्या है। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द बेबी हमें फील करना है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द बेबी है, जैसे ये बेबी है तो हमें फील करना है कि ये हमें हेड फील हो रहा है या फिर हमें लेग्स फील हो रहे हैं। ठीक है, अगर हेड फील हो रहा है तो अच्छा है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन है। अगर हेड फील नहीं हो रहा है, हमें लेग्स फील हो रहे हैं, तो ब्रीच्ड प्रेजेंटेशन है। इस तरीके से हमें इसको फील करना है। ठीक है, अब हमने इसका हेड फील कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे थिकनेस ऑफ द सर्विक्स। आपने सर्विक्स का एरिया देखा होगा, इतना काफ़ी मोटा होता है वो, तो उसको हम फील करेंगे कि वो डिजोल्व हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। अगर वो डिजोल्व हो रही है और वो आपको फील नहीं हो रही है, इट मीन्स जो डायलिटेशन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, डायलिटेशन वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो रहा है। अब हमने थिकनेस ऑफ द सर्विक्स देख लिया। इसके बाद हम बाहर लेकर आएंगे और अपनी उंगलियों पे देखेंगे लिक्विड कलर। ठीक है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर देखेंगे, क्लियर है, ब्लडी है, या मेकोनियम है, ग्रीनिश कलर का है, या ब्लैक कलर का है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि अंदर जो बच्चा स्ट्रेस में तो नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस में होगा तो क्या होगा, वो जो है अगर स्ट्रेस में होगा बेबी तो वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा या ग्रीन कलर का दिखाई देगा। और अगर अंदर ब्लीडिंग हो गई है या प्लेसेंटा रप्चर हो गया है या सैक आ रही है तो वो ब्लडी कलर का दिखाई देगा, मतलब उसमें ब्लड आएगा। और यदि वो साफ दिखाई दे रहा है, उसमें कोई स्मेलिंग फॉलिंग डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो वो क्लियर होगा, मतलब उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है। ये पेशेंट की नॉर्मल कंडीशन है। इस तरीके से हम पेल्विक एग्जामिनेशन चेक करते हैं। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि ये देखिए, ये हम पहले सैक्रम चेक करेंगे, सैक्रम है या नहीं है। सैक्रम चेक करेंगे, सैक्रम है या नहीं है। सैक्रम कर्व शेप का है या नहीं है, ये चेक करेंगे, इसमें कर्व है या नहीं है। फिर चेक करेंगे इस्चियल नोच। इस्चियल नोच सेम टाइम पे टच हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद चेक करेंगे हम प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द बेबी की हेड आ रहा है या लेग आ रहे हैं या बटक्स आ रहे हैं। प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द बेबी चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे थिकनेस ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स की थिकनेस जो है वो कैसी है,
वो चेक करेंगे, ठीक है। सर्विक्स की थिकनेस चेक करेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे कलर ऑफ लिक्विड, कि जो आपका कलर है एम्ब्रियोनिक फ्लूइड का वो कैसा है। थैंक यू सो मच।